Hello everyone, welcome back to my channel. In this video lecture, we will cover the next topic of our previous chapter which we were studying. So let's begin with today's video. So our next topic is pollination. Pollination is basically the process of transfer of pollen grains from anther to the stigma of the flower. Okay, pollination दो टाइप का होता है, self and cross pollination. Self pollination is the transfer of pollen grains from anther to the stigma of same flower or a different flower on the same plant. In self pollination, flowers are genetically similar. Okay, self pollination भी दो टाइप के होते हैं, फिर ऑटोगैमी और जेटनोगैमी. ऑटोगैमी में ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर. Okay, it is favored through few types of adaptations which are as follows. Chasmogavis devices, यानी these are open flowers or which have exposed sex organs. Then cleistogamy, जहाँ पे एंथर और स्टिग्मा दोनों एक साथ रहते हैं. बर्ड पॉलिनेशन यानी होमोगैमी, एंथर एंड स्टिग्मा बाइसेक्सुअल फ्लावर मैच्योर बिफोर द बर्ड ओपन्स. ओके, in this self pollination takes place at the bud stage only. Its example is pea. Then second type is the jetnogamy. It is the transfer of pollen grain from anther of one flower to the stigma of the another flower of the same plant or genetically similar plant. Okay, अब एडवांटेजेस क्या है सेल्फ पॉलिनेशन के कि ये प्योरिटी मेंटेन करता है. ठीक है, ये प्लांट डज नॉट नीड टू प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ पॉलन ग्रेन्स, इंश्योर सीड प्रोडक्शन एंड सेल्फ पॉलिनेशन एलिमिनेट्स बैड रेसेसिव कैरेक्टर्स. देन डिसएडवांटेजेस क्या है कि इसमें वेरिएबिलिटी नहीं आती है, अडेप्टेबिलिटी जो इन्वायरमेंट की रहती है उन पे कम हो जाती है, वाइटलिटी डिक्रीजेस एंड अल्टीमेटली इट लीड्स टू डीजनरेशन. Then next is the cross pollination. It is defined also called as xenogamy. It is defined as the transfer of pollen grains from anther of the flower to the stigma of another plant of a different flower of the another plant of the same or different species. इसको हम allogamy भी कहते हैं. Xenogamy में क्या होता है कि pollination takes place between two flowers of plants that are genetically and ecologically different. इन डिवाइसेस फॉर क्रॉस पॉलिनेशन क्या क्या है? डाइक्लाइनी, डाइकोगैमी, प्रोटेंडरी, प्रोटोगाइनी, देन सेल्फ स्टेरिलिटी, हेट्रोस्टाइलिटी एंड हर्कोगैमी. डाइक्लाइनी मतलब यूनिसेक्सुअलिटी, जहाँ पे ये प्रिवेंट सेल्फ पॉलिनेशन. इसमें प्रेजेंस ऑफ यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स इन प्लांट्स दैट प्रिवेंट ऑटोगैमी बट नॉट जेटनोगैमी. इनमें मोनोशियस प्लांट्स जो होते हैं वो प्रिवेंट ऑटोगैमी बट नॉट जेटनोगैमी, एंड डायोशियस प्लांट्स जो होते हैं वो प्रिवेंट बोथ ऑटोगैमी एंड जेटनोगैमी, और इस कंडीशन को हम कहते हैं डायोसी. ओके, देन डाइकोगैमी अभी मैंने बता दिया आपको, एंथर एंड स्टिग्मा मैच्योर एट डिफरेंट टाइम्स. प्रोटेंडरी वो होती है जब एंथर जल्दी मैच्योर हो जाता है, प्रोटोगाइनी जब होती है जब स्टिग्मा जल्दी मैच्योर हो जाता है. फिर सेल्फ स्टेरिलिटी क्या है कि इट इज़ अ जेनेटिक फिनोमिना of preventing pollen grain from fertilizing ovule of same flower by inhibiting pollen germination or pollen tube growth in pistil. इन हेट्रोस्टाइलिटी क्या होता है कि एंथर और स्टिग्मा दोनों डिफरेंट पोजीशन पर हैं, डिफरेंट हाइट पर हैं. हाइरकोगैमी, प्रेजेंस ऑफ नेचुरल और फिजिकल बैरियर बिटवीन एंड्रोशियम एंड डायनोशियम विच हेल्प्स टू अवॉइड सेल्फ पॉलिनेशन. इट इज सीन इन ऑर्किड्स. फिर इसके एडवांटेजेस क्या हैं? Cross pollination introduce genetic recombination, variation occurs, it increases the ability of offsprings to adapt to the various changes. Defective character is eliminated. एंड अब इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं कि इसमें ज़्यादा नंबर ऑफ पॉलन ग्रेन्स प्रोड्यूस करनी पड़ती है. जो बहुत ज़्यादा अच्छा कैरेक्टर होता है उसकी चांसेस होते हैं कि वो ख़राब हो जाए. फिर एक्सटर्नल एजेंसी अगर इन्वॉल्व है तो उनके फैक्टर होने की चांसेस है. देन पॉलिनेशन के एजेंट्स क्या क्या है, किन से पॉलिनेशन किन की हेल्प से पॉलिनेशन हो पाता है? एनिमोफिली होती है, विंड पॉलिनेशन. इसमें पॉलिनेशन किसकी हेल्प से होता है? विंड की हेल्प से. इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि पॉलन ग्रेन हल्की होती है, इनमें एयर सैक्स और विंग्स हो सकते हैं, फ्लावर्स इनके छोटे होते हैं, कलरलेस होते हैं और ऑर्डरलेस होते हैं, इनकी कोई खुशबू नहीं होती, पॉलन ग्रेन इनकी सूखी होती है, ड्राई होती है.
एंथर के पास बड़ा फिलामेंट होता है, स्टिग्मा स्टिकी और फेदरी होता है, एग्जाम्पल मलबेरी और डेट प्लांट। फिर इससे एक हे फीवर है, इट इज़ एन एलर्जिक रिएक्शन ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ पॉलन इन एयर। ओके, देन इन हाइड्रोफिली क्या होती है, वाटर पॉलिनेशन है। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि फ्लावर्स छोटे होते हैं, कलरलेस होते हैं, ऑर्डरलेस होते हैं, नेक्टरलेस होते हैं। स्टिग्मा लंबा होता है, स्टिकी होता है और भीगता नहीं है। वाटर पॉलिनेशन दो टाइप के होते हैं, एपीहाइड्रोफिली एंड हाइपोहाइड्रोफिली। ठीक है, एपीहाइड्रोफिली जो होते हैं वो वाटर की सरफेस पे होते हैं, जैसे वेलिस्नेरिया में फीमेल फ्लावर्स रीच द सरफेस ऑफ द वाटर बाय लॉग स्टॉक एंड मेल फ्लावर्स यानी pollen grains are released on the surface of the water. These are carried by the water currents. And then in hydrophily it is occur inside the water, example Zostera. Then in plants like seagrass, female flowers remain submerged in water and pollen grains are released inside the water. In such, pollen grains are long and are carried passively inside the water to reach stigma and achieve pollination. Okay. Then comes entomophily, that is insect pollination. Its characteristics are उनका फ्लावर कलर्ड होता है, ठीक है, और फ्लावर ये अट्रैक्ट करते हैं बीज को। कौन से ब्लूइश, पर्पलिश, वायलेट, येलो, ये सारे फ्लावर्स बीज को अट्रैक्ट करते हैं, और रेड फ्लावर्स बटरफ्लाई और वास्प को अट्रैक्ट करते हैं। इनके पास एक अपना अरोमा होता है, एक सेंट होता है, एक ऑर्डर होती है। विजिटिंग इंसेक्ट्स आर फेड बाय ईदर नेक्टर और पॉलन। ओके, देन पॉलन ग्रेन्स इनकी स्टिकी होती है, पॉलन किट की वजह से स्टिग्मा जो है वो भी स्टिकी होता है। देन कम्स ऑर्निथोफिली, बर्ड पॉलिनेशन। इट इज़ कॉमन इन कोरल ट्रीज, बॉटल ब्रश एंड सिल्क कॉटन ट्रीज। इनमें दिस टाइप ऑफ लॉन्ग बीक स्मॉल बर्ड हेल्प टू अकर पॉलिनेशन लाइक सनबर्ड्स एंड ह्यूमिंग बर्ड। देन ornithopilus flowers are large and strong with abundant nectar and edible part. Okay. Then few more are there, Malacophyllae, Madamicophyllae and many more. Then what is the significance of pollination? It is required for fertilization, therefore for production of seeds and fruits. Okay, it stimulates growth of ovary. It results in production of hybrid seeds. Seeds and fruits are also the source of nutrition. Okay, the next is post pollination events. Pollination के बाद होता क्या है? The nucleus of the pollen grain divides to produce vegetative and generative cell. Then small protrusion called germ tube emerges from the pollen. Then the germ tube secretes some enzyme which digests the tissue of stigma. Then the generative nucleus gives rise to two male nuclei. Then they become surrounded by cytoplasmic mass and present as distinct male gametes. Then the pollen tube grows through the stigma and passes into the tissue of style. Entry of pollen tube into ovule is of different type depending upon the region of entry. These are porogamy, chalezogamy and mesogamy. Porogamy, अगर pollen tube micropylar end से enter कर रही है तो porogamy, अगर pollen tube chalizal end से enter कर रही है तो chalezogamy, और अगर pollen tube फ्यूनिकल या इंट्यूगमेंट में से एंटर कर रही है तो वो मीजोगैमी होता है. ओके, देन आवर नेक्स्ट टॉपिक इज दिस एंड मोस्ट सबसे इम्पॉर्टेंट बात, इन मोस्ट ऑफ द केसेस pollen tube enters the ovule through micropyle, hence the porogamy is more found. Then it enters the synergate through the filiform apparatus. Filiform apparatus guide the entry of pollen tube. फिर pollen pistil interaction, the most important topic. इसमें से बोर्ड का हर बार क्वेश्चन आता है. तो pollen pistil interaction में क्या होता है? Pistil has the ability to recognize and accept the right pollen of the same species and to reject the pollen that are not that are incompatible either of same species or of other species. फिर जब रिकॉग्नाइज कर लेती है, आफ्टर रिकॉग्नाइजेशन ऑफ करंट पॉलन, पिस्टल प्रमोट्स पोस्ट पॉलिनेशन इवेंट दैट लीड्स टू फर्टिलाइजेशन. Then the pollen tube grow through the tissue of stigma and style by secreting the enzyme, then digest them. In plants, pollen are shed at two cell stage. Generative cell divides and form the two male gametes during the growth of pollen tube and stigma. ठीक है,
और फिर जिन प्लांट्स में वो पॉलिन 3 सेल स्टेज पे शेड हो रही है, उनमें पॉलिन कैरीज 2 मेल गमीज बिफोर बिगिनिंग. ओके. With artificial hybridization, plant breeders can obtain hybrid between different species by manipulating pollination. Okay, हम अपने तरफ से pollination को manipulate करके अलग अलग hybrid पा सकते हैं. फीमेल पेरेंट में जो जिन पे बाइसेक्शुअल फ्लावर्स हैं, एंथर्स उसमें रिमूव कर दिए जाते हैं और फ्लावर बर्ड से जब वो एंथर डियाइज हो जाता है उससे पहले, तो इस स्टेप को हम कहते हैं इमैस्कुलेशन. देन द स्टिग्मा ऑफ इमैस्कुलेटेड फ्लावर हैव टू बी प्रोटेक्टेड अगेंस्ट कंटामिनेटेड बाय case contamination by unwanted pollen. Then these are therefore covered with a bag of suitable size to prevent deposition of unwanted pollen. Then the bag is generally made of butter paper, and this process is called as bagging. Then when stigma of bagged flower becomes mature, the collected pollen grains are dusted onto stigma. Then the flower is rebagged and fruits develops. If female parent is there, it is unisexual, then emasculation is not necessary. Okay. So this much for today's video. Hope you liked it and understood the video. Stay safe, stay learning. Thank you for watching my video, and don't forget to like, share and subscribe my channel. Till then, bye bye. Thank you.